इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने के नियम। टेंस वाला पढ़ा दिया गया था, इम्परेटिव वाला बाकी। पढ़ने से पहले देखना इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। ऐसे वाक्य जिसमें आदेश, निवेदन, सुझाव, सलाह आदि का भाव प्रकट होता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। पहचान इसकी क्या है कि ऐसे वाक्य क्रिया की पहली अवस्था से प्रारंभ होते हैं। इसमें कर्ता ही छिपा रहता है। जैसे आपसे कहा गया इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस माने पुलिस को सूचित करो। अब इन्फॉर्म करने वाला कोई होगा, अर्थात इसके पहले कर्ता यू छिपा है। इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों रहता है, सब्जेक्ट नहीं रहता है। फार्मूला इसका क्या होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फार्मूला, ये इसका फार्मूला होता है, इसी में रख देते हैं। अब ये सेंटेंस आपका इन्फॉर्म द पुलिस, जब आप इस फार्मूले में इसको रखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट, इसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट लिखो, तो लेट द पुलिस, ऑब्जेक्ट पुलिस हो गया। फिर कहता है बी, आपका आ जाएगा बी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इन्फॉर्म का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इन्फॉर्म। अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस का फार्मूला आपके सामने आ गया, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन इसके अलावा अगर सेंटेंस आपका प्लीज या काइंडली, प्लीज और काइंडली से प्रारंभ होता है, जिनसे निवेदन का भाव प्रकट होता है, ये क्या शो करते हैं, रिक्वेस्ट। तो चाहे प्लीज से प्रारंभ हो चाहे काइंडली से प्रारंभ हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन शब्दों को हटाकर लिखा जाता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखा। जैसे कहा गया प्लीज टेक योर सीट, इम्परेटिव सेंटेंस से प्रारंभ होगा प्लीज से। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए जब प्लीज को हटाएंगे तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देने पर प्लीज यहाँ से गायब हो गया। अब आपका हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। लेकिन ये वही नियम लागू होगा जब सेंटेंस आपका प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होगा। अन्य परिस्थितियों में जब डायरेक्ट सेंटेंस से केवल आपका मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तब फार्मूला आप लगाएंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरी कंडीशन है कि अगर सेंटेंस से सलाह का भाव है, जैसे कहा गया ओबे योर टीचर्स एंड पेरेंट्स, इस सेंटेंस से क्या प्रकट होता है, सुझाव या सलाह। कैसे पता लगा, ओबे माने आज्ञा का पालन करना, अपने गुरुओं और माता पिता की आज्ञा का पालन करो। तो जब सेंटेंस से सुझाव या सलाह का भाव प्रकट होता है, वो कब जानेंगे, जब आप इसका अर्थ निकालेंगे। तब ऐसी कंडीशन में आप लिखते हैं यू आर एडवाइज टू, ADVISED, यू आर एडवाइज टू ओबे, बस ओबे के बाद पूरा उतार देना है। यू आर एडवाइज टू ओबे योर टीचर्स एंड पेरेंट्स, कोई परिवर्तन नहीं होगा, योर टीचर्स एंड पेरेंट्स। तीन फार्मूला आपके सामने बताया गया, पहला लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दूसरा फार्मूला यू आर रिक्वेस्टेड टू, और तीसरा फार्मूला यू आर एडवाइज टू।
इसी 3 पर आपको हम सेंटेंस दे देते हैं, आप बनाइएगा। कह दिया वो इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए, ओपन योर बुक, पहला। शट द डोर एंड विंडोज हो गया। तीसरा है प्लीज सिट डाउन। ओपन द डोर है ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ये 5 सेंटेंस दिए हैं। पहला सेंटेंस आपका है ओपन द डोर, इसमें वही फार्मूला लागू होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं है। शट द डोर एंड विंडोज, इसमें भी वही फार्मूला, क्योंकि ये आपका वर्ब हो गया, ये बाकी ऑब्जेक्ट हो गया। प्लीज वाला फार्मूला आपको बताया गया कि जब सेंटेंस का प्रारंभ प्लीज या काइंडली से होता है तो क्या लिखते हैं, प्लीज या काइंडली को हटाकर यू आर के स्टेट टू। नेक्स्ट है ओपन द डोर, यहाँ भी वही फार्मूला, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ भी वही फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इससे न तो रिक्वेस्ट जाहिर हो रहा है न सलाह जाहिर हो, सीधे ऑर्डर जाहिर हो रहा है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू लिख के पूरा उतार दीजिए। या ये भी नहीं कर सकते हैं तो इसका नेक्स्ट प्रूफ है लेफ्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से भी सकते हैं। वैसे ज़्यादा सही ये पड़ेगा जब डायरेक्ट आदेश का भाव प्रकट होता है तो यू आर ऑर्डर टू लिख के पूरा उतार देते हैं। टू नेक्स्ट सेंटेंस आपका कहता है कैच ए बॉल, CATCH, कैच ए बॉल, 6 हो गया। कैच इसमें क्या वर्ब है और ये बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ जब वर्ब और ऑब्जेक्ट दो ही रहता है तो फार्मूला आप वही लगाएंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद है कॉल द डॉक्टर, 7वां। कॉल द डॉक्टर, 8वां देखिए पोस्ट दीज लेटर्स टुडे, यहाँ भी फार्मूला वही लगाएंगे आप। 8 हो गया, 2 लिख लीजिए, डू नॉट किल द एनिमल्स, दसवां प्लीज वेट आउटसाइड, प्लीज ज़्यादा लिखिए, काइंडली। बस इतना 10 कर लीजिएगा बस भैया। एक और लिख लीजिए, ask the peon to open the classroom,
द पियोन टू ओपन द क्लासरूम। ये वर्ब है, बाकी आपका ऑब्जेक्ट है, टू ओपन द क्लासरूम। तो लेट द पियोन बी आस्क्ड टू ओपन द क्लास ऑफ द रूम। खड़ा होना बड़ी दिक्कत है, आप लोग इसको करके हमें दिखाइएगा।